हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लगातार उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है प्रिज्म। और यह प्रिज्म का ये लगभग इसका थर्ड पार्ट होने वाला है। इसके अगर आपने पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा तो कृपया करके उसको आप देख लीजिए। नहीं तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ में आए, आपको उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने मानव नेत्र तक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लिया है। उसके हमने न्यूमेरिकल को भी हमने अच्छे से देख लिया है। तो सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज देख लेते हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वह है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्णविक्षेपण। क्या होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्णविक्षेपण? आपको तो पता होगा कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पीला रंग का होता है, लेकिन वह पीला रंग का नहीं होता। वह कई प्रकार के किरणों से मिलकर बना होता है। और जब उसका वर्ण विक्षेपण होता है तो उसके अंदर जो किरण होते हैं वह फैल कर बाहर आ जाते हैं। और आज हम उसी को काफ़ी अच्छे से जानने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना होता है। पहला ये टॉपिक आपका है। और यही सूर्य का प्रकाश मिलकर एक प्रकार का प्रकाश पुंज बना लेते हैं, जो कि हमको येलो रंग का दिखाई देता है। वैसे वास्तव में वह एक सफ़ेद रंग का होता है। जब हम किसी सफ़ेद रंग को, जब उसका प्रकाश प्रकीर्ण होता है तो वह कई रंगों में बट जाता है। ठीक है, जिसे श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं। यह देखिए, यह एक श्वेत प्रकाश किरण ही होता है वास्तव में। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो आपका प्रिज्म होता है वो पूरी तरह पारदर्शी होता है। मैंने आपको इसको बता रखा है पहले भी। तो जब कोई सूर्य का प्रकाश, जरूरी नहीं हो सूर्य का प्रकाश हो, जब कोई भी प्रकाश अगर वो श्वेत रंग में है, ठीक है, जब आप उसे किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। आपने पिछली वीडियो में क्या देखा कि कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है और यह विचलित हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर ही विचलित हो रही है, फिर यह कुछ इधर तरफ बाहर तरफ आ जाती है। नहीं, ठीक है, तो वह प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। पहले तो उसके आधार की तरफ झुक जाएगी। झुकने के बाद वह 7 विभिन्न रंगों में, वैसे 7 अलग अलग रंग में, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही रंग में, 7 अलग अलग रंगों में वह विभाजित, वह बट जाएगी। इन किरणों से क्या कहते हैं, इन किरणों से प्रिज्म के दूसरी ओर सफ़ेद पर्दे पर एक रंगीन पट्टी बन जाती है। आपको ये प्रयोग कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, यह कुछ इस प्रकार से आपका कोई प्रिज्म है, ये पारदर्शी नहीं है, ये आपका पारदर्शी है। आपका प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आएगा, कुछ इस प्रकार से आपका ये प्रकाश किरण आएगा। और आपकी ये देखिए, इसका आधार है ना, ये इसका आधार है, तो यह इसके आधार के एकदम ऐसे बराबर हो जाता है। ठीक इसी की ऐसे बराबर हो जाएगा, यह इसके एकदम समांतर हो जाता है। फिर यहीं से प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकलती हुई 7 प्रकाश किरणें ऐसे ये अलग अलग ये डिवाइड हो जाती हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखते हैं यह कुछ इस प्रकार से, जैसा अब आपको दिखाई दे रहा है, यह कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण आई, यह आपका प्रिज्म है। प्रिज्म से टकराने के पश्चात यह देखिए यहाँ पर टेढ़ा आया है प्रकाश किरण, और यहाँ से ये तिरछा ही ये निकल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 7 रंगों में अच्छे से विभाजित हो चुकी है। तो अब इनको, इनका जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है, इसको अभी अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे कौन सा कलर कैसे कैसे होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के पश्चात यह 7 रंगों में बढ़ जाते हैं, जिनका जो क्रम होता है वो कैसे होता है। पहले तो उसमें बैगनी होता है सबसे आपके नीचे वाले पार्ट पे, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कुछ इस प्रकार से इनके 7 रंग होते हैं। तो लेकिन इसको हम अच्छे से कैसे याद रख सकते हैं, इसको हम याद रखने के लिए एक छोटा सा मैं आपको इसको अगर कंबाइन करके बता दूं तो वह है बैजनी पी है ला। तो बैजनी से क्या है, ये आपका बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला और न से नीला, फिर ल से लाल। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में ये अक्सर पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर से। इसको अगर आपको इंग्लिश में याद करना है तो आप विबियोर के से याद कर सकते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतने हैं। आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो इस बारे में अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलेंगे आपको हम इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।